नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। अब नजर बड़ी खबर पर। महाकाल मंदिर गर्भगृह में प्रवेश को लेकर वीआईपी संस्कृति पर विवाद। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश पर रोक को लेकर उपजा विवाद गहराता जा रहा है। पिछले 4 वर्षों से आम भक्तों को गर्भगृह से दर्शन करने की अनुमति नहीं है, जबकि अति विशिष्ट व्यक्तियों, वीवीआईपीएस और प्रभावशाली लोगों का प्रवेश लगातार जारी है। इस भेदभावपूर्ण नीति से नाराज स्थानीय भक्तों और पुजारी महासंघ ने मिलकर विरोध जताया है और इस मामले को एडवोकेट चारकिस शास्त्री न्यायालय तक ले गए हैं। पुजारी महासंघ उनके द्वारा लगाई गई याचिका का समर्थन करता है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने इस विवाद में खुलकर आम भक्तों का साथ दिया है। महासंघ राष्ट्रीय सचिव रुपेश मेहता ने बताया कि पिछले 3 सालों से वे लगातार मंदिर प्रबंध समिति को पत्र लिखकर इस नीति को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। महासंघ का मानना है कि इस तरह की वीआईपी संस्कृति मंदिर की पवित्रता और मर्यादा को ठेस पहुंचा रही है। सभी भक्तों के लिए गर्भगृह में प्रवेश पूरी तरह से बंद किया जाए, जैसा कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में होता है, या फिर सभी भक्तों को समान रूप से प्रवेश की अनुमति दी जाए, चाहे वह शुल्क या समय निर्धारित कर ही क्यों ना हो। मेहता ने प्रभावशाली लोगों के रसूख के दुरुपयोग का भी उदाहरण दिया, जहाँ एक साधारण व्यक्ति भी किसी उच्च अधिकारी के दबाव से गर्भगृह में जल चढ़ाने की सुविधा पा लेता है। यह दिखाता है कि नियम केवल आम जनता पर लागू होते हैं। पुजारी महासंघ के साथ साथ बाबा महाकाल के भक्तों और स्थानीय निवासियों में भी इस भेदभाव को लेकर भारी रोष है। वे भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब हजारों किलोमीटर से आने वाले भक्त गर्भगृह के बाहर से दर्शन करने को मजबूर होते हैं, तो प्रभावशाली लोगों को अंदर जाकर दर्शन की अनुमति देना अन्याय है। भक्तों और पुजारी महासंघ दोनों ने उम्मीद जताई है कि न्यायपालिका इस मामले में हस्तक्षेप कर सभी भक्तों को न्याय दिलाएगी। देखिए, इंदौर खंडपीठ में माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई है, जिसमें महाकालेश्वर मंदिर में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश की मांग की गई है, या उस प्रतिबंध की मांग की गई है कि या तो आप प्रवेश चालू कर दें या बिल्कुल बंद कर दें। नेता वगैरह जो होते हैं, अभिनेता होते हैं, ये लोग दर्शन करते हैं जबरन, वो उन पर भी बंद की मांग की गई है। तो अखिल भारतीय पुजारी महासंघ इस याचिका का पुरजोर समर्थन करता है और मंदिर समिति से और प्रशासन से यह मांग करता है कि आम श्रद्धालु को भी गर्भगृह में जाने की परमिशन दी जाए, आम श्रद्धालु भी गर्भगृह में जाकर के भगवान शिव का दर्शन पूजन कर सके। इसका हम समर्थन करते हैं। दूसरा कि अभी हाल ही में मंदिर समिति की ओर से सही प्रकार की आदेश जारी होते हैं समय समय पर, जिसमें गर्भगृह में जाने के लिए भी नियम है। गर्भगृह में महामंडलेश्वर या विशिष्ट या अति विशिष्ट व्यक्ति जाता है, लेकिन कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि एक प्रमोद शर्मा नाम के व्यक्ति हैं, वो भी गर्भगृह में जाकर के भगवान का दर्शन पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो एक साधारण से व्यक्ति का गर्भगृह में जाना कहीं मंदिर समिति की साख को गिरा तो नहीं रहा, ये भी प्रश्न उठता है। दूसरा यह कि जिस प्रकार से संत लोग, महामंडलेश्वर लोग या अन्य भगवा कपड़ा पहन करके जाने वाले लोग जो अंदर जाकर के भगवान का दर्शन पूजन स्पर्श करते हैं, जिस प्रकार जाकर के करते हैं, उसी प्रकार से मंदिर समिति से मांग करेंगे कि उसी प्रकार से देश के मंदिर के पुजारियों को भी गर्भगृह में जाने की अनुमति दी जाए, कि वहां अंदर जाकर के भगवान दर्शन पूजन कर सके और सनातन धर्म की अपनी व्यवस्था को निभा सके। मेरा नाम है रुपेश मेहता, अखिल भारतीय पुजारी महासंघ राष्ट्रीय सचिव। सचिव भाई, एक पिटीशन उच्च न्यायालय में आपके द्वारा लगाई गई है, पूरा क्या मामला था, जो पिटीशन लगाई गई? हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। महाकाल मंदिर प्रशासन और जिला कलेक्टर उज्जैन के विरुद्ध याचिका लगाई गई थी। जिस तरह महाकाल मंदिर में जो लगातार भेदभाव भक्तों के साथ हो रहा है, उसको लेकर हमारे द्वारा ये याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें महाकाल को 2 भागों में प्रशासन द्वारा कर दिया गया। एक नेता पुत्र और वीआईपीओ के लिए एक अलग से सुविधा कर दी गई, और जो भक्त हो रहा है वो लगातार धक्के खा के परेशान हो रहा है, उसके विरुद्ध याचिका लगाई गई थी। हमने न्यायालय को बताया भी कि कैसे व्यापारी लोग आते हैं, व्यापारी लोगों को अंदर प्रवेश कराया जाता है, व्यापारी लोगों की सेवा की जाती है, व्यापारी अंदर जाके अभिषेक करता है, और जो भक्त है वो लगातार धक्के खाते रहता है। पूर्व में भी कई नेता पुत्र अंदर जाते हैं, तो वहाँ के प्रसाद मंदिर के कैमरे बंद करके उनको वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं। तो हमारी ये जो लड़ाई थी, ये मैंने न्यायालय को बताया, ये मेरे स्वयं की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। हर आदमी के आराध्य बाबा महाकाल, और हर आदमी चाहता है कि अपने आराध्य को एक बार वहाँ पे अंदर मंदिर में जाके जल चढ़ाया जाए। इसके लिए हमने न्यायालय से निवेदन भी करा कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम, भले सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, कोई भी ऐसा फिक्स किया जाए, भले 3 घंटा किया जाए, कि उसमें आदमी के मन की इच्छा है। जो व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर से कावड़ लेकर आता है, इसी आस्था से आता है कि अपने आराध्य को आकर जल चढ़ाया जाए, उसको लगातार धक्के मुक्के होते हैं, वो लगातार परेशान होता है कि उसकी आस्था के साथ जो छल किया जा रहा है प्रशासन द्वारा,
तो हमने उच्च न्यायालय से निवेदन किया कि जो छल है ये इसको बंद करके, ये भेदभाव खत्म करके और समानता के समान रूप से हर व्यक्ति अंदर जाके बाबा अपने आराध्य को जल चढ़ा सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। हमने न्यायालय को बताया कि 1732 में मंदिर का निर्माण हुआ था। आज 300 साल में, ये पिछले 2 वर्षों में अव्यवस्था हुई, 300 साल में तक कुंभ स्थल सिंहस्थ लग गए, कभी कोई अव्यवस्था नहीं हुई। 2 साल में प्रशासन की अव्यवस्था हुई है। तो हमने न्यायालय को बताया है कि जो समानता का है वो समान रूप से सबके लिए मंदिर के द्वार खोले जाएं। प्रमुख बिंदु क्या थे? प्रमुख बिंदु हमारा यही था कि सभी व्यक्तियों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स किया जाए, उसके लिए कि व्यक्ति अंदर जाके अपने आराध्य को जल चढ़ा सके। और जो भेदभाव और लगातार जो वहाँ के प्रशासन जो कर रहा है कि व्यापारियों को, नेता पुत्रों को अंदर जो प्रवेश दिया जा रहा है उसको बंद किया जाए और सभी को समान रूप से उसमें अवसर प्रदान किया जाए, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्षों को सुना, शासन के पक्षों को सुना और माननीय उच्च न्यायालय ने भी सहमत होकर उस फैसले को सुरक्षित रखा है और हमें उम्मीद है कि ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा। उसमें कल ही सारी बहस पूर्ण हो गई है। उसमें अब न्यायालय ने उसको फैसला सुरक्षित लिया है। अब न्यायालय उसमें 2-3 दिन के अंदर उसमें अपना फैसला सुनाएगा। ट्रस्ट के अलावा और किसको पक्षकार बनाया गया है इसमें? हमारे द्वारा जो मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, उनको, जिला कलेक्टर को, संभाग आयुक्त को और जो मुख्य प्रशासक है उज्जैन महाकाल मंदिर के, उन सभी को उसमें पार्टी बनाया गया है। आपने पुजारियों को छोड़ दिया इस मामले में, क्योंकि देखने में आता है कि पुजारियों के सोशल मीडिया अकाउंट के फॉलोअर अब लाखों में हो गए हैं, क्योंकि वे लोग लगातार सेलिब्रिटीज को, हीरो को, हीरोइन को और बड़े नामी लोगों को लाकर मंदिर में भव्यता से दर्शन और पूजन कराते हैं। वो क्यों छोड़ दिया? ये जो लड़ाई है, ये मेरे लिए जो लड़ाई है सभी आम भक्तों के लिए, वो जो प्रशासन है, प्रशासन, पुजारी, ये सब जो एक सिस्टम बना हुआ है, जो मेरी लड़ाई सिस्टम से, मेरी जो व्यक्तिगत लड़ाई प्रशासन भी से, पर जो सिस्टम उन्होंने जो डेवलप करा है 2023 में एक नियम बनाया 10वें महीने में, जिसमें ये बताया गया कि सिर्फ जो कलेक्टर जिनको अनुमति देंगे वही व्यक्ति अंदर जा सकता है। और जैसे कोई व्यापारी या कोई नेता जाता है, जैसे मीडिया में आप लोगों के द्वारा उसके लिए मुद्दा उठाया जाता है, तो जो आसपास के कर्मचारी उनको निलंबित कर दिया जाता है। तो मेरा मुद्दा सिर्फ यही है कि सभी के साथ समान एडवोकेट चर्ची शास्त्री। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कल नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज, अब सुनेगा भारत।